नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है और दिल्ली की स्पेशल सेल ने सराय काले खां से अशरफ और बशीर अहमद नाम के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के देवबंद, सहारनपुर भी ये गए थे और जैश सरगना मसूद अजहर से इनके लिंक्स जुड़े हुए मिल रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब पूछताछ में इंटरोगेशन के बाद जो डिटेल्स सामने आ रही है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप से ये पाकिस्तान में बात करते थे और वहां जैश सरगना मसूद अजहर से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनके फोन में भी मसूद अजहर के क्लिप्स बरामद हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में दरअसल इनकी एक बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश में ये जुटे हुए थे और आतंकियों के पास से 14 बड़े नेताओं के पते मिले हैं, एड्रेस मिले हैं। ये रेकी कर रहे थे दिल्ली में। दिल्ली के 9 नक्शे भी इनके पास से बरामद हुए हैं। दोनों ही युवक बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बात करते थे। इनके लिंक्स जुड़े हुए थे जैश सरगना मसूद अजहर से। मसूद अजहर का एक वीडियो क्लिप भी इनके फोन में बरामद हुआ है और जो सबसे बड़ी बात कि इनके इरादे क्या थे, तो दिल्ली के अहम इलाकों में बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे। साथ ही 14 वीआईपी लोग, बड़े नेता इनके निशाने पर थे, जिनके पते, जिनके एड्रेस इनके पास मिले। ये यहाँ इन वीआईपी की रेकी कर रहे थे और इन 14 बड़े नेताओं के एड्रेस इनके पास मिले। वहीं दिल्ली के 9 नक्शे भी इन आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इनके पास 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये बड़ी कामयाबी और दिल्ली एनसीआर में एक बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में थे और 10 बजे के बाद कल रात इन्हें गिरफ्तार किया गया। और सीधा रुख करते हैं और वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने फिर से एक बार आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 जिंदा कारतूस और साथ में 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है और बड़ा विस्फोटक सामग्री भी उनके पास से निकली है। हालांकि अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि ये लोग दिल्ली कब से आए हुए थे और इनके मंसूबे क्या थे, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये कहा जा रहा है कि इनकी डायरी में 14 बड़े नेताओं के पते निकले हैं जो वीवीआईपी लोग हैं। इसके अलावा 9 नक्शे इनके पास हैं लुटियन दिल्ली के, जिसमें 5 और 4 ओल्ड दिल्ली के हैं, यानी कि पुरानी दिल्ली के 4 नक्शे इनके पास है, जिसमें अलग अलग जगहों पर रेड रंग के निशान से मैपिंग की जा गई है। इसके अलावा ये भी बात तय की जा रही है कि आखिर ये लोग दिल्ली कितनी बार आए थे। ये माना जा रहा है कि पिछले 1 महीने में इन लोगों ने दिल्ली के 3 बार चक्कर काटे थे, यानी पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग दिल्ली के अंदर एक्टिव थे और अपनी मंसूबे को लगातार सफल बनाने का प्रयास करने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। अब दिल्ली पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि आखिर इन लोगों का दिल्ली आना कब शुरू हुआ था, ये लोग किन के इशारों पर दिल्ली आखिर काम कर रहे थे और आखिर इनका नेक्सस और रैकेट क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब सामने निकल के आएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सुरक्षा के हालात थे, ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये लोग पकड़ लिए गए। कैमरामैन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार के पास। चलते हैं अमित, जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार इन दोनों आतंकियों से इंटरोगेशन जारी है और कई अहम खुलासे हुए हैं, अभी क्या अपडेट? देखिए, थोड़ी देर में पुलिस इसे दोनों आतंकियों को कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाली है, रिमांड में चाहती है ताकि पूछताछ हो सके। लेकिन जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ एड्रेस मिले हैं नेताओं के, हो सकता है कि वो टारगेट पे हों। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जो इनके दोनों के फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें लगातार पाकिस्तान का एक नंबर है जिससे इन्हें निर्देश दिया जा रहा था कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये आशंका है जो अभी तक के पूछताछ से हुआ है कि पाकिस्तान से बैठा जो था या तो इनका हैंडलर होगा जो उन्हें निर्देश दे रहा था कि आतंकी हमले को कैसे अंजाम देना है। दूसरी चीज, पुलिस इस बात को भी लेकर जांच कर रही है कि देवबंद और सहारनपुर में जब ये गया था
तो ये दोनों किन किन लोगों से मुलाकात की थी, किसके घर ठहरा था, इसकी जानकारी ले रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी खुलासे में हुआ है जांच में कि ये 2-3 बार कोशिश कर चुका है पाकिस्तान जाने की। सीमा पर चौकसी की वजह से ये बॉर्डर पार नहीं कर पाया, लेकिन दोनों की कोशिश थी अशरफ और लतीफ की कि वो पाकिस्तान जाए, वहां पे ट्रेनिंग कैंप जो है, वहां पे ट्रेनिंग कैंप में वो ट्रेनिंग लेना चाहता था। तो ये बड़े खुलासे हुए हैं जिसके आधार पर पुलिस रिमांड में लेना चाह रही है ताकि आगे और पूछताछ हो, और आशंका है कि इसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और दिल्ली में जो स्लीपर सेल है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब इनके पास हथियार थे, 10 कारतूस थे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई और मददगार भी था दिल्ली में। तो दिल्ली में स्लीपर सेल क्या एक्टिव किया गया है, जो आतंकी संगठन के थे, जो या जैश से जुड़े हुए लोग थे, और दिल्ली में इनके कौन कौन मददगार है, इसके बारे में भी पुलिस को पूछताछ करनी है। जी अमित, और इन दोनों ही आतंकियों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले के बताए जा रहे हैं, इनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं, फिलहाल सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि दोनों कश्मीर के हैं और कई बार कोशिश कर चुके हैं कि पाकिस्तान जाए, वहां पे ट्रेनिंग करे। तो फिलहाल इनके पास बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। सिर्फ इतना बताया गया है कि 2-3 मोटी मोटी बातें कि देवबंद और सहारनपुर जा चुके थे, वहां पर रह चुके हैं। यहाँ पर सराय काले खां के पास इन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास 2 पिस्टल और 10 कारतूस थे, और जो उनका नेटवर्क है वो जांचने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर कश्मीर का दोनों युवक है और दोनों ने ये कोशिश की है 4 से 5 बार भारतीय सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ पीओके की तरफ जाने की। और जैश का जिस तरह से अजहर मसूद के वीडियो मिले हैं, इससे ये अंदाजा लगाने के लग रहा है, या फिर ये आशंका लग रहा है कि जैसे मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं ये दोनों आतंकी। तो इसको लेकर जांच करनी है। अभी बहुत कम जांच हुई है क्योंकि गिरफ्तारी के बाद बहुत ज्यादा बातचीत हुई, मेडिकल हो रहा है और पूछताछ बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है, और इसके बाद इन्हें प्रोड्यूस भी करना है कोर्ट में। तो ऐसे में पुलिस चाहती है कि कम से कम 14 दिन का रिमांड लिया जाए और इससे बहुत पूछताछ करनी है, ताकि कई तरह के खुलासे होने की आशंका है पुलिस को, स्पेशल सेल को। बिल्कुल अमित, और इनके पास से नक्शे बरामद हुए हैं दिल्ली के, तो क्या ये रेकी कर रहे थे? किस डायरेक्शन में इनका रेकी जा रहा था? पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा पाई है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि अभी शुरुआती जांच हुई है, तो इसमें जो सामान कुछ उनसे बरामद हुए हैं, पहले तो वो उनके पास आए हैं, चाहे जैसे रेकी करने के लिए दिल्ली के मैप के जरिए, जो आपको याद हो पहले जो आतंकी हमले हुआ करते थे, आमतौर पे भीड़ भाड़ वाले जो बाजार हुए करते थे, चाहे सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, ऐसे बाजारों को टारगेट किया जाता था। तो वो एक नक्शा को लेकर आप रेकी लोग की हो सकती है कि कहाँ कहाँ रेकी किए हैं। ये पुलिस पूछताछ करना चाहती है कि रेकी में इन लोगों ने कौन कौन से जगहों को रेकी किया है। क्या जो एड्रेस की बात हो रही है, या वीवीआईपीज के या नेताओं की बात हो रही है, क्या नेताओं के घरों का भी रेकी किया गया है? क्या जो लुटियन जोन है उधर में भी वो आए थे अशरफ और लतीफ? तो ये भी जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात की यहाँ पर मददगार दिल्ली में उनके मददगार और कौन कौन से लोग हैं, इसके बारे में जानकारी जुटानी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कैच आप कह सकते हैं दिल्ली पुलिस का। और कहा जा रहा है कि आईबी के इनपुट के बाद, आईबी के इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, उसके इनपुट के बाद ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, उन्होंने इन दोनों आतंकियों को धर दबोचा है। तो बड़े कई खुलासे होने की उम्मीदें हैं जब पूछताछ होगी और पुलिस रिमांड में दोनों आतंकी आ जाएंगे। तो बिल्कुल अमित, और इनके मोबाइल से जो क्लिप्स बरामद हुए हैं, जिसमें मसूद अजहर का भी एक वीडियो क्लिप है, क्या पूरी तरीके से पुलिस ये एस्टैब्लिश कर पा रही है कि जैश से इनके कनेक्शंस हैं, या इन्होंने कबूला है मसूद अजहर से किस तरह के इनके ताल्लुकात हैं? क्या उनको वहां से डायरेक्शंस दिए जा रहे थे? इस बारे में देखिए, पहली बात तो जो वीडियो मिला है अजहर मसूद का, उसको लेकर इनको आशंका है कि ये जैश से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जैश प्रमुख के वीडियो को देखना और फिर उनसे मोटिवेट होना, ये चीजें हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक उसमें व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जो इनके दोनों के फोन में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो एक नंबर है वो पाकिस्तान का नंबर है, और उस नंबर से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए हैं इन दोनों को, अशरफ को भी और लतीफ को भी। तो ये आशंका है जो अभी तक की पूछताछ हुई है कि कोई ना कोई एक हैंडलर होगा जो पाकिस्तान में बैठा होगा, जो इन्हें निर्देशित कर रहा है, जो इनको निर्देश दे रहा है, और नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन, या कह सकते हैं कि जो एक बड़ी साजिश हो सकती है, उसको अंजाम देने के लिए सारे निर्देश पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो इस लाइन पर पूछताछ होगी, इस लाइन पर जांच चल रही है। और इसके अलावा देवबंद और सहारनपुर में जब ये दोनों गए, वहां पर वो किनके पास रुके, उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की, उनकी क्या भूमिका है, और जो लोग थे वो संदिग्ध है नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसीलिए पुलिस को रिमांड पर चाहिए दोनों आतंकी, ताकि पूरे के पूरे मामले की जांच हो सके, जो बड़ी साजिश है उसका खुलासा हो सके।
बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से हमें जानकारी देने के लिए। तो अमित बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बिग कैच है और उम्मीद है कि दोनों आतंकियों से कुछ बहुत बड़ी जानकारी मिल सकती है जिस पर आगे भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। गुपकार गठबंधन पर अमित शाह ने हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि गुपकार गैंग कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है और इस गैंग ने तिरंगे का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा है कि क्या आप इस गैंग का समर्थन करते हैं। कांग्रेस को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। गुपकार गठबंधन पर अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कल बयान दिया था कश्मीर के मुस्लिम युवकों को लेकर कि इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। सीधे तौर पर अमित शाह ने ये ट्वीट करके कहा है कि तिरंगे का अपमान किया जा रहा है गुपकार गैंग की तरफ से। और उधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर अमित शाह पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि अमित शाह पहले देश से माफी मांगे, उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई थी। तो अमित शाह के ट्वीट पर पलटवार किया है तारिक अनवर ने। उन्होंने कहा कि देश से माफी मांगे, पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई थी। तो अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ क्यों समझौता किया था या उनके साथ क्यों संबंध जोड़ा था या क्यों उनको अपने सरकार में शामिल किया था। उसके बाद ही अगर उन किसी पर आरोप लगाते हैं तो तभी लोग उन पर विश्वास करेंगे। और रुख करते हैं बिहार का, जहां हाजीपुर में छेड़छाड़ पीड़िता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस की मौजूदगी में देर रात पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कराया गया। तनाव को देखते हुए पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई कर रही है। दरअसल करीब 15 दिन पहले गांव के ही 3 दबंग लड़कों ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। बुरी तरीके से झुलसी हुई पीड़िता को आखिरकार 15 दिन बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। और घटना के दिन से अस्पताल और पुलिस का चक्कर काट रहे पीड़ित परिवार से सब्र का बांध उस वक्त टूट पड़ा जब बेटी का शव गांव कल पहुंचा। शव के गांव पहुंचने पर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। भीड़ में मौजूद लोग पुलिस वालों से उलझते हुए दिखे और पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। वहीं प्रशासन ने चांदपुरा थाने में एसएचओ को भी निलंबित कर दिया है। घटना किया, क्या उन लोग आप लोग को भी फिर जी धमका रहा है कि अब उसी तरह उनको भी जला दिया जाएगा। अभी क्या हुआ, अभी तो और भी कुछ होगा। पुलिस क्या करती है? पुलिस बोला कि ठीक है, हमने उस पे FIR किया, उसके घर पे जा रहा है। तो पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है हम लोगों का। क्या दबाव बना रही है? हाँ, पुलिस हमको दबाव बना रही है। इस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कह रही है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में है, उसको गिरफ्तार करेंगे। कुछ गिरफ्तार उन लोगों से नहीं होगा। तो हाजीपुर कांड पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, आइए आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने कहा, कहां है LED की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले। नेशन वॉन्ट्स टू नो जंगल राज का महाराजा कौन। हाजीपुर कांड पर तेजस्वी यादव आरजेडी नेता ने ट्वीट किया है, कहां है LED की रोशनी में दिल्ली से बिहार जाकर जंगल राज खोजने। और इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, नीतीश कुमार पर। और इस वक्त उन्होंने कहा, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये अमानवीय कर्म किया है या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।